इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विनोद कुमार जैन मिलेनियम, श्रीमती नीता जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार फिरोजाबाद। वियान फिनकैप, समस्त गुरु भक्त परिवार गांधीनगर गुजरात। श्रीमती त्रिशला जैन, डॉक्टर मोनिका जैन, डॉक्टर नीरज, निखिल, सेजल जैन, पश्चिम विहार दिल्ली। श्रीमती संतोष जैन, श्री विशाल चंद जैन, श्रीमती पूनम जैन CMA, पंकज जैन, अमित जैन, राशि जैन, उन्नति जैन, सेक्टर 37 नोएडा। श्री पारसमल, इंदिरा देवी, संजय, विनीता, अजय, नीतू जैन, बाकलीवाल परिवार सूरत। त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेष्ठी भगवान की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की वर्तमान जन शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान श्री समंत भद्र स्वामी मुनि महाराज की परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की विश्व कल्याण कारक अहिंसा प्रदान श्रीमद विश्व धर्म की जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, रत्न करंडक श्रावकाचार्य की वाचना में विगत दिवस मंगल सूत्र के उपरांत प्रतिज्ञा वाक्य या संकल्प सूत्र को देखा था, जिसमें आचार्य महोदय ने कहा कि मैं ऐसे धर्म को कहता हूँ जो धर्म कर्म का निवारण करने वाला है, आत्मा से कर्मों को दूर करने वाला है और आत्मा को दुख के गर्त में से निकाल करके उत्तम शाश्वत सुख में स्थापित विराजमान करने वाला है। उस धर्म को मैं कहता हूँ, किंतु धर्म का स्वरूप नहीं बताया, वह धर्म है क्या। कर्म से निवारण करना, उत्तम सुख को देना, ये तो धर्म का फल हो गया, किंतु धर्म का स्वरूप क्या है। क्योंकि वर्तमान काल में अनेक प्रकार की व्याख्याएं धर्म के संबंध में प्राप्त होती हैं। किसी को कोई वस्तु धर्म के रूप में रुचिकर लगती है, कोई व्याख्या अच्छी लगती है, तो किसी को कोई दूसरी। और कई बार ऐसा भी होता है धर्म की अनेक समुचित और समीचीन व्याख्याएं भी देखने को मिलती हैं। उनमें भले ही अर्थ भेद न हो, भाव भेद न हो, किंतु शब्द भेद तो प्राय करके प्राप्त होता है। जैसा कि कहीं कहते हैं धम्मो दया विशुद्धो अहिंसा परमो धर्मः, धम्मो वत स्वभावो ऋण तेंच धम्मो उत्तम क्षमा दश धम्मो दस धर्म धम्मो धर्म। इसके साथ साथ सत्य को भी धर्म कहा, आचौर को भी धर्म कहा, दान पूजा आदि को भी धर्म कहा। तो धर्म की बहुत सारी व्याख्या समीचीन शास्त्रों में भी प्राप्त होती है। फिर यहाँ धर्म का स्वरूप आचार्य महोदय जो कह रहे थे कि जिस धर्म के माध्यम से कर्म का निवारण होता है, आत्मा उत्तम सुख में पहुँच जाती है, वह धर्म क्या यही धर्म है, इनमें से कौन सा धर्म है। तो इस संबंध में आचार्य महोदय की बात ही सुने कि उन्होंने जिस प्रकार का संकल्प सूत्र कहा कि ऐसा धर्म मैं कहूँगा, तो उनकी दृष्टि में वह कौन सा धर्म है जो धर्म आत्मा से कर्मों को अलग कर दे, आत्मा को कर्मों से मुक्त कर ले और आत्मा को उत्तम शाश्वत सुख में पहुँचा दे। यदि हमने उनकी बात को नहीं सुना, किसी और की बात को मान करके बैठ गए कि धर्म ये है, तो उस धर्म से आचार्य महोदय के द्वारा जो निर्देशित इष्ट स्थान है, उद्देश्य है, उसकी पूर्ति शायद न हो सकेगी। तब आचार्य महोदय स्वयं ही धर्म के स्वरूप को यहाँ कह रहे हैं, जो उन्होंने केवली भगवंतों के माध्यम से, जो आराती आचार्यों के माध्यम से प्राप्त किया। न केवल प्राप्त किया, उसे अपनी अनुभव की कसौटी पर कस करके परख लिया और उनकी आत्मा के प्रत्येक प्रदेश ने स्वीकार कर लिया कि धर्म का स्वरूप यही है। क्यों स्वीकार किया, तो उसका भी वे स्वयं कारण बताएंगे कि उन्होंने धर्म इसे ही क्यों कहा, किसी और को क्यों नहीं कहा। तो उनके शब्दों में देख रहे हैं कि आखिर में वो धर्म कहते किसे हैं। उसके बाद ही धर्म के संबंध में विवक्षाएँ, व्याख्याएँ और ऊहापोह अथवा याहें प्रकट की जा सकती हैं। तो पहले देखते हैं, सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि
धर्मम धर्मेश्वरा विदुः यदीय प्रत्यनीकानि भवन्ति भवपद्धति। यहाँ आचार्य महोदय कह रहे हैं सत, सत माने जिसका अस्तित्व है, अथवा सत माने जो समीचीन है, अथवा सत माने जो समीचीन का आधार है, अथवा सत माने ज्यों का त्यों। ये सत शब्द के अर्थ होते हैं इसमें लगाया दृष्टि, तो समीचीन दृष्टि या अस्तित्व मूलक दृष्टि, अथवा समग्रता को प्राप्त करने की दृष्टि, अथवा वस्तु का स्वरूप जैसा है ज्यों का त्यों ग्रहण करने की दृष्टि, वह सदृष्टि है। वैसे तो सत शब्द ये विशेषण है, अब दृष्टि के साथ लगाया है, किंतु ज्ञान और वृत्ति के बीच में कुछ गैप नहीं दिया, तीनों शब्दों को एक मान लिया है, इसलिए सत शब्द का विशेषण तीनों में ही आरोपित होगा। क्योंकि ये सत शब्द आदि दीपक की तरह से उद्योतन करा, ये अपने प्रकाश को तीनों शब्दों में ये अंतर्निहित कर रहा है। सत शब्द की विशेषता तीनों में जाना चाहिए, यानी सत दृष्टि, सत ज्ञान और सत वृत्त। अब दृष्टि क्या, तो दृष्टि का अर्थ होता है निगाह, नज़र या देखना, या अन्य शब्दों में कहें लुकना। तो ये लुक शब्द, देखना शब्द, निहारना शब्द, एक शब्द दृष्टि के इर्द गिर्द अपना अर्थ ध्वनित करते हैं। तो दृष्टि एक कार्य है, ये किसी का कार्य है, किसी का वस्तुत्व गुण है। किसका वस्तुत्व गुण है, किसका कार्य है, उसे पहले समझें। तो ये है दृग का वस्तुत्व गुण। दृग नेत्र, दृग की प्रवृत्ति ही दृष्टि है, किंतु ये दृग की प्रवृत्ति दृष्टि है, तो दृष्टि कहाँ प्रवृत्त होती है, इसका विषय क्या है, तो इसका विषय है दृश्य। ये दृग प्रवृत्ति दृष्टि है, यह दृष्टि प्रवृत्त होती है, दृग की जो क्षमता है वह दृश्य में जाती है, दृश्य में जाती है दृष्टि, देखने वाली दृग। तो जिसके पास दृग है, दृष्टि है, दृश्य है, वह कौन है, वह है दृष्टा। दृष्टा के पास दृष्टि भी है, दृष्टा के पास दृग भी है, दृष्टा के पास स्वयं का अपना दृश्य भी है, पर दृश्य को न देखे, अंतरंग को देखे। अथवा संसार में जो भी पदार्थ हैं चेतन और अचेतन, उनको ज्यों की त्यों बस देख ले, क्योंकि ज्यों की त्यों देख लेगा तो जान भी लेगा, क्योंकि देखना कभी अकेला नहीं होता बिना जाने के। तो दृष्टि सम्यक होती है तो ज्ञान भी सम्यक हो जाता है। इससे क्या लाभ हुआ, हमने मान लिया ये ऐसा है और जान भी लिया ऐसा है, तो जैसा मान लिया जान लिया उसकी वैसी प्रवृत्ति हो रही है, तो आपको विकल्प नहीं आएगा। जैसे किसी वस्तु को आपने शाश्वत मान लिया, किंतु वो वस्तु नष्ट हो गई, तो आपको विकल्प आएगा, दुख होगा। अपनी वस्तु है तो दुख होगा, और शत्रु की वस्तु है तो खुशी होगी। किंतु आपने स्वभाव जान लिया वस्तु नष्ट ही होनी है। ओस की बूंद अंकुरों पर चमकती हुई वह देवतुल्य मुक्ता की आभा को प्रदर्शित कर रही थी। उसे देख करके मन आनंदित हो रहा था, रंजायमान हो रहा था। लग तो ये रहा था ये ओश के मोती, इनकी आभा, चमक और कांति मेरे चित्त को आह्लादित कर रही है, आकृष्ट कर रही है, ये सुचिर काल तक ऐसे ही रहेंगे। नहीं जान था कि ओस के बिंदु ये सूर्य का उदय होते ही नष्ट हो जाएंगे। सूर्य का उदय होते ही और उनकी कांति द्युति बढ़ने लगी, किंतु देखते देखते हुए ओश के बिंदु नष्ट हो गए, तो दुख हो गया। यदि दृष्टि यथार्थ होती कि तो नश्वर नष्ट ही हो जाएंगे, तो उसे दुख नहीं होता। तो जिसके बारे में हम जान लेते हैं इसका ऐसा स्वभाव है, तो फिर दुख नहीं होता, और न ही उसमें सुख की कल्पना स्थापित की जा सकती है। तो दृष्टि जो समीचीन होती है, चाहे जीव द्रव्य के संबंध में,
अजीव द्रव्य के संबंध में, और चाहे अजीव में से पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल के संबंध में, चाहे किसी पर्याय के संबंध में। यदि दृष्टि हमारी जब तक सम्यक नहीं है, सत नहीं है, असत है, तो असत दृष्टि से सत्य की प्राप्ति नहीं की जा सकती। जिसकी दृष्टि ये है कि नारियल के ऊपर के वक्कल में तेल निकलता है, तो अंदर वाले गोले को फेंक देगा, नारियल के छिलके को पेलने लगेगा, तो उसकी दृष्टि असत दृष्टि हो गई। उसे सदृष्टि मालूम चल जाए कि नारियल का वक्कल तो फेंकने योग्य है, अंदर वाला जो गोला है उसमें से तेल निकलता है, तो उसे ग्रहण कर लेगा। अब कोई उसके वक्कल को उठा करके ले जाए तो रोएगा नहीं, वो तो फेंकना था मुझे। और जिसे ये असत दृष्टि है कि नारियल के छिलके में तेल निकलेगा, अंदर वाली तो गुठली उसे फेंक दो। जैसे आम की गुठली फेंक देते हैं, तो ऐसे गुठली फेंक दो, जामुन की गुठली फेंक देते हैं, ऐसे गुठली को फेंक दो, या वेर की गुठली फेंक देते हैं, तो ऐसे गुठली मान के फेंक देगा तो दुखी होगा कि इसमें से बक्कल में से तेल नहीं निकल रहा। बादाम का छिलका है, या नारियल का छिलका है, या चने का छिलका है, या कोई और छिलका है, तो उसे जो सम्यक दृष्टि प्राप्त हो जाएगी, सदृष्टि प्राप्त होगी, तो वह उस अनावश्यक वस्तु के नष्ट होने पर दुख नहीं होगा। उसे कहेगा इसे छोड़ करके ही मुझे सत्य की प्राप्ति होगी। वह बक्कल को स्वयं तोड़ देगा, कोई और तोड़ देता तो अच्छा कर रहे तुमने इस बक्कल को तोड़ दिया, मुझे तो अंदर वाला चाहिए, बाहर वाला नहीं चाहिए। तो सदृष्टि के साथ ही सत ज्ञान अविनाभावी रूप से जुड़ा होता है। वह सामान्य सत्तावलोकन समीचीन रूप से करता है, तो उसके साथ ही उसे अवान्तर सत्ता के माध्यम से ज्ञान भी होता है। तो सदृष्टि, ज्ञान, वृत्तानि, यहाँ पर समीचीन दृष्टि, समीचीन ज्ञान और समीचीन आचरण, क्रिया, व्रत। व्रत विरक्ति से बना हुआ शब्द है। किससे विरक्ति? संसार के कारणों से विरक्ति का नाम है व्रत। संसार के कारण क्या हैं? विषय कसाय, और एक शब्द में कहें तो पाप, हिंसादि पाप। क्योंकि विषय कसाई भी 5 पापों का अर्जन करने वाले हैं। इन 5 पापों से विरक्ति का नाम हो गया व्रत। तो धर्मम, आचार्य महोदय कह रहे हैं समीचीन दृष्टि, समीचीन ज्ञान और समीचीन चर्या, आचरण, व्रत ही धर्म है। ऐसा किसने कहा? आचार्य महोदय पाप भीरू हैं, वो ये नहीं कह रहे कि मैं केवड़ी बनेगा, सर्वज्ञ बनेगा, तो मैं कह रहा हूँ। तो फिर किसने कहा? धर्मेश्वरा। वो ये भी नहीं करे कि धर्म के ईश्वर ने कहा। फिर धर्मेश्वरा विदुहु, धर्म के ईश्वर जो थे तीर्थंकर, उन्होंने इसे धर्म जाना है। उन्होंने धर्म इसे जाना है, इसलिए उनकी अंतरात्मा से सर्वांग से निश्चित हुआ। यदि वे इस रूप धर्म को नहीं जानते तो वे स्वयं आचरण नहीं करते। आचरण नहीं करते तो उनकी आत्मा से धर्म भी निकलता नहीं। इसका आशय विदुहु, जान लिया। किसने जान लिया? धर्मेश्वरा, जो धर्म के ईश्वर हैं, धर्म के प्रवर्तक हैं। तो धर्म के ईश्वर, धर्म के प्रवर्तक, धर्म के संचालक तीर्थंकर प्रभु होते। जब तीर्थंकर प्रभु ने धर्म को जान लिया, मान लिया, धारण कर लिया और धर्म के फल को प्राप्त कर लिया, अयोग केवली अवस्था तक पहुंच रहे हैं, सिद्ध भी बनेंगे। तो शयोग केवली अवस्था में सब कुछ जान लिया, देख लिया, अनंत सुख को प्राप्त कर लिया। उन्होंने देख लिया इसी धर्म के माध्यम से आत्मा अनंत सुख को प्राप्त करती है। तो घातिया कर्मों को नाश कर, मोहनी कर्म को नाश कर अनंत सुख को प्राप्त कर लिया। ज्ञानावरण दर्शनावरण आपको प्राप्त कर, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान प्राप्त किया, और अंतराय कर्म को नाश करने शक्ति को प्राप्त कर लिया, धर्म का फल प्राप्त कर लिया। तो तब उन्होंने कहा कि तीर्थंकर भगवान ने भी जाना था सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक, ये 3 ही धर्म हैं। तो समीचीन ज्ञान, समीचीन व्रत तभी आते हैं जब समीचीन दृष्टि हो। तो समीचीन दृष्टि अति आवश्यक है। आदि दीपक माना, जैसे उत्तम क्षमादि धर्म कहते हैं, उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन्य, ब्रह्मचर्य, ये धर्म। तो यहाँ पर धर्म शब्द है, ये अंत्यदीपक है। उत्तम शब्द है, आदि दीपक है। जैसे सम्यक दर्शन ज्ञान चात्राणी, तो सम्यक ये आदि दीपक है, सूत्र में कहा। तो यहाँ सत आदि दीपक है, इसका प्रकाश जा रहा है। अब तीर्थंकरों ने जान लिया, उन्होंने धर्म को धारण भी कर लिया, उसके फल को भी प्राप्त कर लिया। यदि अभी हमारी सामर्थ्य नहीं है तो फिर क्या हानि है? क्या हानि है धर्म को हम प्राप्त न करें? तो कहा कि यदि यह प्रत्यनीकानि,
दृष्टि सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि यदि प्रत्यनिकानि। सदृष्टि ज्ञान के विपरीत यानी असद दृष्टि ज्ञान और व्रत, यानी असद दृष्टि असद ज्ञान असद व्रत यदि प्रत्यनि इमानी कानी विपरीत जो हैं इसके प्रति विपरीत प्रतिकूल हैं। क्या? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। भवंती भव पद्धति, ये तीनों संसार के कारण होते हैं। ये तीन होंगे तो संसार में सुखदय प्रवृत्ति की जा सकती है, अनंत काल तक भ्रमण किया जा सकता है। तीन में से यदि एक छूट गया तो अनंत काल तक संसार में परिभ्रमण नहीं किया जा सकता। किंतु एक छूटता नहीं है, छूटे तो दो एक साथ छूटते हैं। मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान छूट जाता है तो मिथ्या चारित्र अब उसके पास नहीं बचा, पर सम्यक चारित्र भी नहीं है। दर्शन में तो ऐसा आता है कि या तो दर्शन मिथ्या होगा या सम्यक होगा, हो सकता है कि मिश्र भी बन जाए। ज्ञान भी मिथ्या होगा या सम्यक होगा, हो सकता है मिश्र भी बन जाए। पर चारित्र में फिर क्या है? प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान में तो अचारित्र है, प्रथम द्वितीय तृतीय अचारित्र सब मानते हैं। पर चौथे स्थान में सम्यक दृष्टि है तो वहाँ पर भी असंयत सम्यक दृष्टि है, उसके पास भी अचारित्र है। पाँचवें में एक देश चारित्र प्रारंभ हुआ, छठवें से सकल देश व्यवहार चारित्र आया, सातवें से निश्चय चारित्र का प्रारंभ हुआ। तो समीचीन ज्ञान दर्शन और चारित्र ये व्यवहार मोक्ष मार्ग हैं। इनमें आत्मा की परिणति निश्चय मोक्ष मार्ग है। तो मार्ग व्यवहार और मोक्ष, निश्चय को प्राप्त करने के लिए व्यवहार अनिवार्य है। छत पर पहुंचने के लिए सीढ़ी की आवश्यकता होती है। सीढ़ी आप जानते हैं दो बल्लियां होती हैं, बीच में पेड़ होते हैं, दो बल्ली बराबर की होती हैं, साथ साथ खड़ी की जाती हैं। एक सम्यक की माने एक ज्ञान की माने, उसका पेड़ लगाए जाते हैं, चार्थ के होते हैं, उन पर चढ़ करके ही चढ़ा जाता है। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान से कोई मोक्ष मार्ग ही नहीं बनता। सम्यक दर्शन और ज्ञान से मोक्ष मार्ग कैसे नहीं बनते? जैसे दो बल्लियों से कोई छत पर नहीं पहुंच पाता, पेड़ लगना जरूरी है, ऐसे ही मोक्ष मार्ग कर्म भूमि में प्रारंभ होता है, भोग भूमि में, स्वर्ग में, नरक में, और ढाई द्वीप के बाद मोक्ष मार्ग नहीं है। और जहाँ पर है तो वह त्रंचों के लिए स्वयं पर्वत पर होता है या कि वे देशवती जैसे होते हैं और वे वहाँ से स्वर्ग आदि अवस्था प्राप्त करते हैं। तो महानुभाव, ये आचार्य महोदय कह रहे हैं कि तीर्थंकर प्रभु ने जाना है सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक मोक्ष मार्ग है और यही धर्म है। इसके विपरीत संसार मार्ग है। सीधे सीधे चलोगे तो मोक्ष मार्ग में, बैक होगे तो संसार मार्ग में, फिर बैक होगे तो मोक्ष मार्ग में। तो हम जैसे संसार मार्ग में चल रहे थे अब उल्टा चलना प्रारंभ कर दें तो हम मोक्ष मार्गी हो जाएंगे, असंसार मार्गी। तो ये आचार्य महोदय ने धर्म का स्वरूप बताया, जिस धर्म के माध्यम से कर्मों का निवारण होता है, उत्तम सुख की प्राप्ति होती है। तो उस धर्म को स्वीकार करें, उस धर्म को प्राप्त करें, उसके उपरांत ही हम अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने में समर्थ हो सकेंगे। आज बस इतना ही। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। कार्यक्रम के पुणे आयोजक थे श्री विनोद कुमार जैन मिलेनियम, श्रीमती नीता जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार, फिरोजाबाद। वियान फिन कैप, समस्त गुरु भक्त परिवार, गांधीनगर, गुजरात। श्रीमती त्रिशला जैन, डॉक्टर मोनिका जैन, डॉक्टर नीरज, निखिल, सेजल जैन, पश्चिम विहार, दिल्ली। श्रीमती संतोष जैन, श्री विशाल चंद जैन, श्रीमती पूनम जैन, CMA पंकज जैन, अमित जैन, राशि जैन, उन्नति जैन, सेक्टर 37, नोएडा। श्री पारसमल, इंदिरा देवी, संजय, विनीता, अजय, नीतू जैन, बाकलीवाल परिवार, सूरत।